बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी जानकारी लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से आज जारी है और अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथों पर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर सब लोग तभी आएंगे, सबका आ रहा है। थोड़ा सा नीचे ANI आ गया। सन्नी को बुला लो, सन्नी का एक बार दर्शन करके आ जाए। 2 मिनट रुक जाओ, दर्शन करके आ जाओ। तो पोलिंग स्टेशंस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और दिग्गज नेता जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। इससे पहले तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी पहुंचे थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। और उससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपना वोट कास्ट किया। हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। स्पर्श, लगातार बातचीत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले राहुल गांधी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो तमाम मुद्दे जो है वो जनता के मन में है, महिलाओं के मन में अलग मुद्दे हैं, युवा जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, उनके हिसाब से जो अभी लेटेस्ट हॉट मुद्दा रहा, भले ही चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दौर में वो मुद्दा उठा, वो था यमुना नदी की सफाई का मुद्दा, जिसको लेकर काफी वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हमने देखी। देखिए, दिल्ली में स्वच्छ पानी का जो मसला है वो हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है। हमेशा ये कहा जाता था कि जो दिल्ली है उसको स्वच्छ पानी देते हुए जो है नजर आएंगे, साफ सड़कें, गड्ढा मुक्त सड़कें जो है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये कई ऐसे वादे थे जो पूरे होते हुए जो है नहीं नजर आए थे। हालांकि फ्री पानी की सुविधा जरूर दिल्ली में देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है, लेकिन उसके एवज में कई इलाके ऐसे जहां पर गंदा पानी जो है आता हुआ नजर आता था, ये चीजें देखने को मिलती हुई नजर आती थी। और इसी को लेकर हमने देखा कि यमुना का जो प्रदूषण है वो मसला उठता हुआ नजर आया। बीजेपी वर्सेस जो आम आदमी पार्टी है वो देखने को मिलती हुई नजर आई। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद यमुना के पल्ला घाट पर पहुंचे, पानी का आचमन करते हुए जो है नजर आए। चुनौती दे दी अरविंद केजरीवाल को कि वो जो है यमुना में उतरकर जो है नहाकर दिखाए, पानी पीकर दिखाए। और इस बीच हम तस्वीर दिखाए तो गहमा गहमी पूरी तरीके से जो वोटिंग है वहां पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में यमुना का जो मसला था वो एक महत्वपूर्ण मसला दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता नजर आ रहा है। इस बीच अगर हम शेड्यूल भी उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो अपराध करते हैं। हम अपने भविष्य के लिए मारे मारे फिरते हैं। जब देश के भविष्य की बात आती तो हम घर में क्यों बैठ जाते? मैं समझता हूँ कि वोट नहीं देने वालों को अपराध की श्रेणी में डाला जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने भविष्य का, देश के भविष्य की बात कर सके। सर प्लीज फिर दिखा दीजिएगा। दिल्ली मांगती है एक ही दान, तुम केवल कर दो मतदान। सर फिंगर आईडी भी चल तो देखिए, लगातार यही अपील की जा रही है कि मतदान करना जो है वो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लोग जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग करें और यदि मत अधिकार का उपयोग नहीं किया जाता तो वो एक अपराध के समान है। यही अपील हमेशा की जाती है। और हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम भी न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले स्पर्श आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं बता रहा था कि चूंकि तमाम बड़े नेता इस बार चुनावी मैदान में अपना वोट कास्ट जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें हम दिखाते रहे और ये भी जानकारी देते रहे कि सुरक्षा के लिहाज से जो पूर्ण इंतजाम है वो तो किए गए हैं। लेकिन गोपाल राय सुबह 9 बजे वोट डालेंगे, अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे लेडी इरविन स्कूल जो है वहां पर वोट डालते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की जो आतिशी हैं 9:30 बजे वो अपना वोट जो है कालका जी में डालती हुई जो है नजर आएंगी। इसी तरीके से राहुल गांधी अपना जो वोट है वो कास्ट कर चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 11 बजे अपना जो वोट है वो लोधी स्टेट में डालती हुई जो है नजर आएंगी। जो अजय माकन है कांग्रेस के ट्रेजरर है 9 बजे रजौरी गार्डन में अपना वोट डालेंगे। इसी तरीके से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव सुबह 10 बजे जो अपना वोट है वो जो है डालते हुए नजर आएंगे। तो ये शेड्यूल है कि कौन नेता कब जो है पूरी तरीके से वोट जो है डालता हुआ नजर आएगा। और इस बीच जो
तस्वीरें हैं वो यही कि पूरी तरीके से जो लोग हैं अब घरों से बाहर निकलना जो है शुरू हो चुके हैं, जो एक एक करके अंदर जो है वोट डालने के लिए जो है जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और मसले जो है या मुद्दे जो है वो उनके ध्यान में ही है कि किस तरीके से जो है वो ध्यान में रखने हैं। लेकिन तमाम नेता जो भी वोट या तो डालने पहुंच रहा है या फिर डाल के बाहर आ रहा है, वो जनता से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकले और जो लोकतंत्र का ये पर्व है मतदान, उसमें जो है अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखें स्पर्श। हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रितेश, लगातार स्पर्श से मैं यही बात कर रही हूँ कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता जो है, लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। पोलिंग क्षेत्र गोल मार्केट में वो मौजूद है। फिलहाल न्यूज रूम से क्या अपडेट है, क्या ताजा अपडेट दिल्ली चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं तिशा, और साथ ही साथ जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली में संसद है, इसलिए यहाँ से सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहते हैं। और यही एक खूबसूरती भी है दिल्ली की कि यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता आपको वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट कास्ट किया है। इसी तरह से अन्य तमाम दिग्गज नेता भी वोट। आप निष्ठा के लिए वोट करिए, आप ईमानदारी के लिए वोट करिए, आप उनके लिए वोट करिए जो काम कर सकते हैं, वो जो ईमानदारी से आपके बीच में अपनी बातें रखते हैं और एक अच्छी सरकार बना सके, उनके लिए वोट करिए। कैंडिडेट है, आप कांग्रेस क्या देखते हैं? मैम, ये सब बातें हो चुकी है, मैं इसमें बहुत ज्यादा आप डिटेल में नहीं जाऊंगा। सारी बातें हम कह चुके हैं, वोटर को मालूम है कौन पार्टी क्या कह रही है, और आशा करूंगा कि एक अच्छे कैंडिडेट को वो आशीर्वाद देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली विधानसभा से लांबा है, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। उन्होंने मादीपुर में अपना वोट डाला है। इसी तरह से अन्य जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष तारीख को दिल्ली में, जिसका बहुत हमको लंबे समय से इंतजार था, तो बहुत सारे काम करेंगे मोदी जी के साथ मिलकर। सर, कई मसले अरविंद केजरीवाल भी लेकर पहुंचे, आम आदमी पार्टी भी लेकर पहुंची, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, धन्यवाद। तो देखिए, प्रवेश वर्मा जी थे यहाँ पर, बूथ का जो जायजा है वो लेने जो है पहुंचे हुए थे, हमसे बातचीत भी कर रहे थे। कह रहे कि माहौल जो है कहीं ना कहीं अच्छा जो है देखने को फिलहाल मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे संवाददाता स्पर्श, बातचीत करते हुए नजर आए थे पूर्व सांसद और नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से पोलिंग बूथ का वो जायजा लेने पहुंचे थे। गोल मार्केट निर्वाचन क्षेत्र है नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए, जहां पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। इस पोलिंग क्षेत्र का, जहां पर नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उस पोलिंग क्षेत्र का जायजा लेने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए पूर्व सांसद और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पहुंचे। और देखिए, 70 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही मतदान जारी है। अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। कई वोटर्स भी अभी पहुंच चुके हैं मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं आपके साथ लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खास तौर पर महिलाएं जो है वो भी काफी जागरूक हैं वोट करने के लिए, अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और जो युवा वोटर्स हैं वो भी वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बेहद उत्साहित लोग हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का त्योहार एक पर्व के तौर पर वोटिंग को मनाया जाता है। और रितेश कुमार गौतम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं न्यूज रूम से। रितेश, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल तिशा, मैं यही कह रहा था कि मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जो चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। फिर चाहे यमुना सफाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बिजली, पानी या फ्री बीज को लेकर जिस तरह से इस बार सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है, ये सभी मुद्दे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के केंद्र में है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो सबसे ज्यादा मुद्दा एक सुनाई दिया वो यमुना की सफाई का मुद्दा ही था। और देखिए, आज जब नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा,
वो उन्होंने जब वोट कास्ट किया तो उससे पहले वो यमुना घाट पर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। यमुना की सफाई का मुद्दा एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, लेकिन मुद्दों से इतर आज का दिन जनता का है। दिल्ली की जनता में जिस 1,56,00,000 जो वोटर्स हैं दिल्ली के, वो आज करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं तिशा, और इन उम्मीदवारों में कई दिग्गज नेता हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सूखा रहा है। 27 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर है, 15 साल से आम आदमी पार्टी करीब, उससे पहले कांग्रेस पार्टी, इस तरह से एक लंबा सूखा बीजेपी के लिए रहा है। लेकिन आज जनता का दिन है और जनता किन मुद्दों पर ईवीएम का बटन दबाकर किस्मत तय करती है उम्मीदवारों की, वो तिशा देखने वाली बात होगी। सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं, 7 बजे के आसपास वोटिंग शुरू हुई थी, पौने 2 घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार जो अलग अलग दृश्य सामने आ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग सीटों से, मतदान केंद्रों से, उसमें अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी दिन चढ़ना शुरू हुआ है, सूरज बाहर आ चुका है और रोशनी ठीक ठाक है। सर्दी का मौसम दिल्ली में खास है नहीं, इस लिहाज से माना जा सकता है कि वोटिंग ठीक ठाक तरीके से होगी। सर्दी का कोई फैक्टर दिल्ली में इस वक्त नहीं है, इसलिए लोगों को परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। आज चूंकि दिल्ली में छुट्टी भी है, सार्वजनिक अवकाश है, वोट करने के लिए सरकार ने इस बात की जानकारी दी थी, घोषणा की थी, इसलिए ऐसे माना जा सकता है कि दोपहर होते होते जो पोलिंग केंद्रों पर लाइनें हैं वो लंबी होती आएंगी। रितेश, रोकना चाहूंगी मैं आपको, संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्या ताजा तस्वीरें साझा कर सकते हैं आप पोलिंग क्षेत्र से? क्या कोई लेटेस्ट अपडेट? देखिए, ताजा तस्वीरें यही हैं कि अब चूंकि लगभग अब बात करें तो 8:30 बजे का समय हो चुका है और लोग लगातार घरों से बाहर निकलकर वोट जो है डालते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लोग जो है खड़े हुए देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर पहुंचते हुए जो नजर आए थे, जो है बूथ का जायजा जो है वो लेते हुए नजर आए थे। कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आपने वोट डाला, किस तरीके के जो मुद्दे हैं वो ध्यान में रखकर आपकी तरफ से वोट डाला गया? सही तरीका है और क्या हम बता सकते हैं। क्या क्या मुद्दे थे, आपने क्या समझा कि इस जो है चीजों को देखते हुए? भाई दिल्ली में कुछ अच्छा होना चाहिए, केजरीवाल से तो शिकायत ही रही है। मैम, आप बताइए, आपने इस क्षेत्र के लिए क्या समझा कि क्या मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते वोट डालें? बस दिल्ली में अच्छा काम हो, केजरीवाल जी लगता है संवाददाता स्पर्श से संपर्क। तो देखिए, बिल्कुल जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि क्या कुछ जो मसले हैं उनके ध्यान में रखते हुए वो वोट जो है डालते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो लोग अलग अलग जो है मुद्दे हैं उनके, चाहे युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, उनके तमाम जो मसले हैं वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम अगर हम दिखाएं तो कड़े इंतजाम जो है सुरक्षा के भी जो है किए गए हैं। गेट पर ही जो पुलिस है वो उनकी तैनाती जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बैरिकेटिंग जो है पोलिंग जो बूथ है उसके आसपास जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो ये फिलहाल कुछ इंतजाम है जो है दिल्ली में जो पोलिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, इससे पहले मैं रितेश से जो बात कर रही थी, हम मौसम को लेकर बात कर रहे थे कि फिलहाल कुछ ज्यादा सर्दी का मौसम नहीं है, उतनी ठंड भी नहीं पड़ रही, क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उतनी सर्दी नहीं है, धूप भी जिस तरह से खिल रही है, तो एक मौसम ये फैक्टर जो है वो शायद इस पर प्रभाव ना डाले कि लोग जो है अपने घरों से बाहर ना निकले। सर्दी को लेकर मौसम ठीक है तो लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए। अभी सुबह के मुकाबले काफी वक्त जो है वो गुजर चुका है, लगभग 2 घंटे जो है पूरे हो गए हैं वोटिंग स्टार्ट हुए। तो क्या अभी लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है? पहले के मुकाबले, सुबह के मुकाबले ज्यादा लोग अभी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने? देखिए, बिल्कुल लोग अब घरों से लगातार बाहर निकल रहे हैं। पोलिंग सेंटर के अंदर जो लोगों का पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अमूमन महानगरों के लिए कहा जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और ऐसे में अगर जो मतदान है वो जो है वीकेंड पर हो गया तो वो छुट्टी के लिए भी जाते हुए नजर आते हैं। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखा गया कि जो मतदान की तारीख है, मतदान का जो दिन है वो ऐसे में रखा जाए ताकि जो आगे पीछे छुट्टियां हैं वो ना देखने को मिलती हुई जो है नजर आए। और अब
हम देख रहे हैं कि चूंकि दिल्ली में कुछ इस प्रकार का मौसम है, सुहाना मौसम जिसको कहा जा सकता है, कि वहां पर लोग जो है निश्चित रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट जो है कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ नजर आएगा तो सूरज देवता के भी दर्शन होते हुए जो है नजर आएंगे और लोग और ज्यादा घरों से जो काम अपना निपटाकर जो है निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम देखें कि किस तरीके से ये जो है वीआईपी इलाका इसको कहा जाता है, गोल मार्केट की नई दिल्ली सीट की, लेकिन यहाँ भी सुबह पहले ही जो तमाम लोग हैं वो अपना जो वोट है वो जो है डालने के लिए बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो इससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी दिल्ली में इस बार मतदान को लेकर जो रुझान है वो फिलहाल जो है सीधे तौर पर जो है देखने को मिलते हुए। एक साथ अभी बात करें, बेटा ध्यान से थोड़ा सा ठीक है, एक सामूहिक मैं रुकी हुई हूँ। अरे भाई आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टनली आप देख लीजिएगा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिले। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उनको वोट डालने? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर लगाई घटना मामले में, उसमें कैसे? देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था, ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए एफआईआर होनी स्वाभाविक है। कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर इतना जरूर बताऊंगी कि विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। तो राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी यही अपील की गई है। वो भी वोटकास्ट करने पहुंची, वोटकास्ट किया और यही अपील उनकी तरफ से भी की गई कि लोकतंत्र का महापर्व है, वोटिंग सभी को करनी चाहिए। लोगों को, मतदाताओं को घर से बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। और सहयोगी और पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वो भी अपनी पत्नी के साथ वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे और अपना मताधिकार का उपयोग किया, वोटकास्ट किया। ये भी लाइव तस्वीरें राजधानी दिल्ली से ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे पोलिंग क्षेत्र, पोलिंग बूथ। उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया, वोटकास्ट करके अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहे हैं मनीष सिसोदिया। और लगातार जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, दिग्गज नेता अलग अलग पार्टियों के सुबह से ही पोलिंग क्षेत्रों में पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। और बातचीत के दौरान उनका यही कहना है, मतदाताओं से एक ही अपील है सबकी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत अधिकार का उपयोग करें, वोट कास्ट जरूर करें। आपको बता दें जानकारी के लिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से यही अपील की है कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर लोगों से अपील की है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। और देखिए, मनीष सिसोदिया पोलिंग सेंटर पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, अपना वोट कास्ट करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी उम्मीदवार है, जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया। और
वोट कास्ट करते हुए अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पहुंचे हैं, वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पोलिंग क्षेत्र पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है और आज मतदान के लिए लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली से लगातार लाइव तस्वीरें और लेटेस्ट अपडेट्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी 70 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। इससे पहले बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट किया, पोलिंग क्षेत्र पहुंचे। और मेरे सहयोगी रितेश कुमार गौतम न्यूज रूम से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। रितेश, इससे पहले हम बात कर रहे थे मुद्दों को लेकर कि क्या कुछ मुद्दे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रहे। यमुना नदी की सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा रहा, लेकिन इसके अलावा बात करें तो इस बार काफी बढ़ चढ़कर जो है वो घोषणाएं, ऐलान पार्टियों की तरफ से देखे गए। मैनिफेस्टो वॉर जो कहे वो देखने को मिला, एक के बाद एक कई घोषणाएं, कई ऐलान, यानी कि साफ तौर पर जो जद्दोजहद है दिल्ली की गद्दी को कब्जाने के लिए वो देखने को मिली। बिल्कुल तिशा, आपने ठीक कहा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बार पार्टियों में होड़ मची हुई थी कि कौन सी पार्टी ज्यादा बड़ा चुनावी नारा देती है, चुनावी वादा देती है जनता के लिए, जिसे फ्री बीज भी नाम दिया गया है। और इस मामले में इस बार विधानसभा चुनाव दिल्ली में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। अगर किसी पार्टी ने 2100 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान किया है तो किसी पार्टी ने 2500 रुपए देने की भी बात कह दी है। और इन मुद्दों का भी काफी ज्यादा असर तिशा चुनावों में निश्चित रूप से पड़ रहा है। और वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपने पूछा स्पष्ट से कि वोटिंग परसेंटेज भी इस बार अच्छा खासा पड़ सकता है, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली में पिछले चुनावों में वोट परसेंटेज गिरा था और इस बार क्या वो वापस आएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, 2015 के विधानसभा चुनावों में करीब 67.47% वोट गिरे थे और लेकिन 2020 में जब आप आएंगे तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट आई और करीब 4.5% वोट काउंट गिरा और 62.82% वोट गिरे 2020 में। यानी 15 के मुकाबले 20 में वोट परसेंटेज में काफी कमी आई थी। लेकिन क्या 2025 में बदलाव आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपके जरिए स्पर्श शर्मा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्पर्श, जिस तरह से हमने मुद्दों को लेकर गर्मी देखी और अलग अलग तरह के बयान हमने सुनाई देखे, यमुना को लेकर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल लगातार बरकरार रहा पूरे विधानसभा चुनाव में और यहां तक नौबत पहुंची कि मुख्यमंत्री पानी की बोतलें ले लेकर टीवी पर आए थे। क्या इनका असर जमीन पर पड़ा है? चूंकि एक बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का रहा। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर टूटी सड़कें, सीवेज की समस्या, फ्रीबीज चूंकि अब सभी पार्टियों ने कह दिया इसलिए उसको माना जा सकता है, लेकिन यमुना सफाई का मुद्दा खास तौर पर उन इलाकों में जहां से यमुना बहती है, कितना बड़ा साबित होगा? देखिए, यमुना की सफाई का मसला एक बड़ा अहम मसला दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिरी दिनों में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया और खासतौर पर दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो स्वच्छ पानी है वो एक बड़ी समस्या जो है देखने को। का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा रखी है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसे दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है बीजेपी और लोग यही कहेंगे। तो बड़े चेहरे और दिग्गज नेता पार्टियों के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपील उनके तरफ से की जा रही है कि जनता घरों से बाहर आए, वोट कास्ट करे, मुद्दों के आधार पर अपना वोट कास्ट करे। और देखिए, अब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वोट कास्ट कर चुके हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे, वोट कास्ट किया और अब वापस लौट रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद। जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया, धर्मपत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट कास्ट करते हुए नजर आए।
तो आज सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना वोट कास्ट किया। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी अपना वोट कास्ट किया। वो भी पोलिंग क्षेत्र पहुंची और जनता भी लगातार पहुंच रही है वोट कास्ट करने के लिए। अलग अलग लोग अपने मुद्दों के आधार पर काफी उम्मीदें हैं इस बार जनता की। सर क्या कहेंगे? सर रोड पे होते तो खुले में होता, थोड़ी देर रोड पे नहीं टूट जाएगा भाई। मैं आज अपने परिवार के साथ दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से। मुख्यमंत्री आतिशी भी पोलिंग क्षेत्र पहुंची है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें आज की यही कि मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची है पोलिंग क्षेत्र, पोलिंग बूथ अपना वोट कास्ट करने के लिए एंटर हो रही है पोलिंग बूथ में। और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच और पैनी नजर प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची है पोलिंग बूथ अपना वोट कास्ट करने के लिए। सभी बड़े चेहरे, छोटे से बड़े नेता जो है वो पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने। और हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ न्यूज रूम से और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। रितेश, लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं, पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। इससे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे थे, मनीष सिसोदिया ने वोट कास्ट किया धर्मपत्नी के साथ। और अब देखिए जो ताजा तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिल्ली की सीएम आतिशी भी पहुंच गई है वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल तिशा, दिल्ली की हॉट सीट्स में अगर आप शामिल करेंगे तो कालकाजी इस वक्त सबसे हॉट सीट में से एक है। चूंकि कालकाजी से ही आतिशी आती हैं और इस बार फिर वो इसी सीट से मैदान में है जहां उनके सामने अलका लांबा हैं और रमेश बिधूड़ी हैं बीजेपी की तरफ से। इस तरह से कालकाजी की सीट हॉट सीट बन जाती है। और आतिशी को लेकर जिस तरह से एक पूरा माहौल बना, उसका कितना असर पड़ेगा इन चुनावों में वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आतिशी को लेकर सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा अलका लांबा भी वोट कास्ट कर चुकी हैं जो कालकाजी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं। उधर रमेश बिधूड़ी को भी आपने अभी तो अब से कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा। और अब खुद मुख्यमंत्री आतिशी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। और तिशा, जो आपने कहा कि जिस तरह से अभी करीब 2 घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी देखिए तमाम दिग्गज चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें अभी देखना बाकी हैं। क्या दोपहर तक वो कतारें दिखाई देंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तिशा, मैंने स्पर्श से भी जाना चाहता और स्पर्श अपनी बात को पूरा भी करेंगे। स्पर्श, एक और सवाल मैं इसी में ऐड कर देता हूं और वो ये था कि जिस तरह से जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को उतारा गया, उसे लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि क्या सिसोदिया की सीट खतरे में थी, इसलिए वहां से अवध ओझा जी को उतार दिया गया और मनीष सिसोदिया की सीट चेंज कर दी गई। यहां तक कि पहले से ऐलान करना पड़ा कि सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा मनीष सिसोदिया को। कितना बड़ा असर इसका दिखाई देता है? और अब हमने देखा आपसे कुछ देर पहले कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। स्पर्श, देखिए 3-4 चीजें हैं। पहले बता दें कि आतिशी जो है कालकाजी मंदिर पहुंची थी और वहां से आतिशी जो है बाहर निकल रही थी। आतिशी का जो वोट डालने का समय है वो लगभग 9:30 बजे के आसपास का है, जो कालकाजी में वोट डालने का। तो वो वोट डालने से पहले मंदिर में जो दर्शन है वो करने के लिए जो है पहुंची हुई थी। इसके अलावा जैसे कि बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया की सीट की, पिछली बार भी हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया की जो सीट थी जो पटपड़गंज, वहां पर बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आया था और करीब 3300-3400 वोटों के आसपास ही जो जीत का मार्जिन है वो जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। और इस बार हम जानते हैं कि रवि नेगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। बीजेपी के अगर उस इलाके की बात करें तो एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जो है पटपड़गंज इलाके में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। हिंदुत्व की बात वो लगातार करते हुए नजर आते हैं और एक बड़ी चुनौती वहां पर वो दे रहे थे। इसलिए सेफ समझा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो
सीट बदलकर जो है मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा जाए, ताकि जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती या फिर पिछली बार जिस तरीके के नतीजे आए थे उस तरीके का असर जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि वहां से अवध ओझा जो है वो मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से शिक्षक के रूप में अवध ओझा का जो एक नाम है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन जंगपुरा सीट की बात की जाए तो वहां पर कई ऐसे इलाके देखने को मिलते हुए नजर आते हैं जहां पर एक जो विशेष कम्युनिटी है वो जो है जोर रखती हुई जो है नजर आती है, और वहां पर ये माना जाता है कि उस कम्युनिटी का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो सीट है वो मनीष सिसोदिया की जो है बदली गई थी, चूंकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन था वो बेहद कम यानी 3300 के आसपास या 3400 के आसपास देखने को मिलता हुआ नजर आया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दिल्ली में चूंकि यमुना सफाई का एक मसला, बड़ा मसला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची है पोलिंग सेंटर अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो अभी तक लगातार जो अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं और ताजा तस्वीरें, बड़े बड़े चेहरे जो है वो पहुंच रहे हैं पोलिंग क्षेत्रों तक, पोलिंग बूथों तक वोट कास्ट करने के लिए मताधिकार का उपयोग किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक मिसाल भी है, ये सभी बड़े चेहरे एक मिसाल पेश करते हैं आम जनता के लिए कि वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। राजधानी दिल्ली से लाइव तस्वीरें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, जिसके बाद अपना वोट कास्ट करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़े चेहरे जो हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे पोलिंग सेंटर्स तक अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए, क्योंकि ये हक है हर एक जन का, आम जनता का, अपने मुद्दों के आधार पर, अपनी उम्मीदों के आधार पर अपने हिसाब से वोट कास्ट करने के लिए लोग जरूर पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व इसे कहा जाता है। और बेहद उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ लोग जो है वो इस पर्व को मनाने के लिए पहुंचते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट कास्ट कर चुकी है और इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये लाइव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली से, बड़े चेहरे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इससे पहले जो बता रहे थे और जो तमाम डिस्कशन और चर्चा हुई वो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर हुई, उनकी विधानसभा सीट को लेकर हुई। और हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़े। स्पर्श, नजर आप बनाए रखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रितेश, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।